हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। कौन सा? सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। ये है ना, हर बार यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है भाई साहब। गजब ढाता है ये हमारे ऊपर। अब की बार आ गया, अगली बार भी आ गया, 2-3 साल में एक बार गया, फिर लगातार आ जाता है। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। तो देखो, इस टॉपिक की स्टार्ट जो हम करते हैं ना, वो बाइंडिंग एनर्जी से करते हैं हम। किससे करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी से। ENERGY, बाइंडिंग एनर्जी यानी कि क्या? बंधन ऊर्जा। बहुत मैंने पढ़ाया था, पहले की वीडियोस देखना। एक चीज बताई थी, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या होती है। ये हमारे पास क्या होता है, एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। नाभिक या न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भरे रहते हैं। चलो एक जस्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। जैसे N713 है, ये एक एलिमेंट या तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इस न्यूक्लियस या नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? हमारे पास 7 ही होंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं ए की। ए क्या होता है? मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। मास नंबर या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियनों की कुल संख्या। देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भैया इसमें। तो ए क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियनों की संख्या। अरे न्यूक्लियन होते क्या है सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर बात आती है हमारे पास एन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगता है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे पता लगती है। ये 13 में से 7 गया तो कितना बचा? 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। बार बार बताता हूं मैं तो, ये तो है ना। बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा क्या होती है? ये जो न्यूक्लियस या नाभिक में है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं भैया। ये नाभिक बनाने के लिए, यानी देखो जैसे 1 2 3 4 5 तो इसमें प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस, ये नाभिक बनाने के लिए हमें 5 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसको बनाने के लिए, पास पास लाने के लिए, न्यूक्लियनों को नियर लाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है ना, जितनी ऊर्जा चाहिए होती है, उसे बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने कराया था आपको। क्या होता है बताओ? पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देखना है। EB बराबर होता है ZMH प्लस A माइनस Z, और क्या होता है? MN होता है माइनस M, और क्या होता है? Z, A होता है। सर इसमें बताओ, MH क्या होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है। MH क्या होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिर आता है Z। Z क्या होता है? Z हमारे पास होता है, एक एक चीज बताएंगे भैया, चाहे 4 बार बतानी पड़े। परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। A क्या होता है? इसका मास नंबर होता है, यानी क्या? द्रव्यमान संख्या होती है। फिर आता है हमारे पास Mn। Mn क्या होता है यहाँ पर? Mn क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश ही सुनेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट केवल हिंदी ही सुनेंगे, ज़्यादा नहीं सुनना है ना।
Mn होगा। फिर ये Mz कोमा A क्या होता है हमारे पास, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान यानी कि क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ एटम। क्लियर है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सर ये तो पता है, बिल्कुल पता होनी चाहिए भैया, बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है सर, अब आगे सुनना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं हम पहले EB बराबर ZmH और ये आ जाएगा माइनस MZA, और फिर हमारे पास इसमें ध्यान देना एक और होता है क्या, C², एक क्या होता है, C² भी होता है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, C² से डिवाइड कर देता हूँ, मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, MZA की। कैसे निकलेगा देखो, EB अपॉन क्या, C² इक्वल टू ZmH प्लस A माइनस Z और क्या Mn माइनस M Z कोमा कितना A हो जाएगा, और यहाँ से हम MZ कोमा A की वैल्यू निकालेंगे, तो MZ कोमा A क्या होगा हमारे पास, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे, तो ZmH प्लस A माइनस Z और क्या होगा, Mn होगा, ये इधर आ गया प्लस और इसे इधर ले जाओ, और ये होगा माइनस EB अपॉन क्या, C²। तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ZA अपॉन ZmH प्लस A माइनस ZMN, और इसको अभी हम यही लिख रहे हैं EB, मतलब इसमें डिवाइड होने के बाद ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, EB की वैल्यू है। ये क्या निकल के आया है हमारे पास, क्या फाइंड आउट हुआ है, मास या द्रव्यमान। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। EB क्या होती है हमारे पास, सबने पढ़ा है, EB होती है हमारे पास क्या, बंधन ऊर्जा, यानी कि क्या, बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा होती क्या है सर, अभी तो बताया मैंने, कोई भी न्यूक्लियस या नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इस न्यूक्लियस या नाभिक को बनाने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी होती है, जितनी ऊर्जा देनी होती है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो ये EB क्या है, बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा होती है। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना न्यूक्लियस की, नाभिक की, बंधन ऊर्जा जो होती है ना नाभिक की, ये 5 एनर्जी से 5 ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखना क्या क्या होती है। EB जो होती है, EB क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है, 5 एनर्जी से बनी होती है। पहली एनर्जी या ऊर्जा होती है EB, इसको हम क्या बोलते हैं, आयतन ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि क्या, वॉल्यूम एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, आयतन ऊर्जा यानी वॉल्यूम एनर्जी। सेकंड जो होती है हमारे पास वो होती है ES, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, यानी क्या होता है, पृष्ठ ऊर्जा, मीन्स सरफेस एनर्जी होती है। कितनी बात हो गई हमारे पास, 2 हो गई। तीसरी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है, वो EC होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम ऊर्जा, यानी कि क्या, कूलाम एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी जो बंधन ऊर्जा है वो 5 एनर्जी या 5 ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। मैंने कितनी बना दी आपको, कितनी बता दी, 3 बता दी। फोर्थ देखो EA, इसका मतलब होता है असममित, असममित ऊर्जा, मीन्स एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एनर्जी होती है। और लास्ट आती है हमारे पास क्या, EP, ऊपर लिख देता हूँ। EP को हम बोलते हैं क्या, युग्मन ऊर्जा, यानी पेयरिंग एनर्जी।
नोट्सों में सब चीज़ें दी हैं यार, एक एक चीज़ लिख रही है मैंने, ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने हैं आपको, तो बस समझ में आ ही जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बंधन ऊर्जा जो होती है, वो 5 एनर्जी या 5 ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है आयतन ऊर्जा यानी वॉल्यूम एनर्जी, सेकंड है पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी, थर्ड है हमारे पास इसी कूलाम ऊर्जा कूलाम एनर्जी, फोर्थ है असममित ऊर्जा एसिमेट्रिक एनर्जी, फिफ्थ है युग्मन ऊर्जा और पेयरिंग एनर्जी। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर क्या? सेकंड। कितनी देते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ इसका कोई काम नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। सर जी ये क्या करा? ये हटा दिया। क्लियर है? अब इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आयतन ऊर्जा की। आयतन ऊर्जा यानी क्या? वॉल्यूम एनर्जी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ये भी ध्यान रखना है। इसको किससे डिनोट करते हैं? हम ईवी से डिनोट करते हैं। अब देखना ये क्या होती है? आयतन ऊर्जा है वॉल्यूम एनर्जी। कोई हमारे पास नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होते हैं हमारे पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यानी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस या नाभिक के वॉल्यूम में या आयतन में होते हैं। इनके बीच में क्या लगता है? इनके बीच में क्या लगता है? फोर्स या बल लगता है, जिसे कौन सा फोर्स या बल बोलते हैं? नाभिकीय बल बोलते हैं। जितने ज़्यादा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पास। यानी जो वॉल्यूम एनर्जी होती है, आयतन ऊर्जा होती है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईवी से। ये न्यूक्लियनों के कारण होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? ए के। ए क्या होता है? मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। ये बंधन ऊर्जा ही 5 टाइप्स में बटी हुई है। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम एनर्जी आयतन ऊर्जा होती है ना, उतनी ज़्यादा क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है न्यूक्लियस या नाभिक की। तो ये जो आयतन एनर्जी या वॉल्यूम एनर्जी होती है, ये ईवी प्रोपोर्शनल होती है ए के। ए क्या होता है? मास नंबर द्रव्यमान संख्या। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, और मैं यहाँ लगा रहा हूँ एथ कांस्टेंट और इसके नीचे वी लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या है? ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और ये ए। ये फर्स्ट एनर्जी हो गई, फर्स्ट ऊर्जा हो गई। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी? थर्ड। कौन सी एनर्जी या ऊर्जा हो गई? ये आयतन ऊर्जा हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी? पृष्ठ ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? पृष्ठ ऊर्जा मीन्स सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस एनर्जी ये क्या होती है? ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या भरे होंगे हमारे पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, यानी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब यहाँ देखना, जो न्यूक्लियॉन, जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, सारे न्यूक्लियॉन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी आकर्षित कर रहा होगा, ये भी और ये भी। तो जो अंदर वाला हमारे पास न्यूक्लियॉन होते हैं, अंदर जो न्यूक्लियॉन होते हैं, उसकी अन्योन क्रियाएं, इंटरेक्शन ज़्यादा न्यूक्लियनों से होता है, स्ट्रॉन्ग बंधा हुआ होता है वो। लेकिन जो सरफेस पर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो सरफेस पर न्यूक्लियॉन होते हैं, पृष्ठ पर होते हैं, ये देखो पृष्ठ पर हैं, ये वाला है, जैसे ये किससे जुड़ा हुआ है? या तो इससे या इससे जुड़ा होगा, यानी ये वाला इसको आकर्षित कर रहा होगा, ये यहाँ से तो कोई आकर्षित कर ही नहीं रहा, तो ये थोड़ा वीक जुड़ा होता है, थोड़ा कमजोर होता है भैया, कम अन्योन क्रिया करता है, कम इंटरेक्शन करता है।
जिसके कारण ये जो पृष्ठ वाले न्यूक्लियॉन्स होते हैं, सरफेस वाले न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा को कम कर देते हैं भाई साहब। न्यूक्लियस को, नाभिक को कमजोर बनाते हैं ये, और जो अंदर वाले होते हैं वो टाइट बंधे होते हैं, सॉलिड। पृष्ठ ऊर्जा जो होती है इसे हम किससे डिफाइन करते हैं? ES से, और ये प्रोपोर्शनल होती है माइनस, क्योंकि बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी इनके कारण घटती है। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी सरफेस एरिया के। इसे हम लिख देते हैं क्या? ES इक्वल टू माइनस। अब बताओ जरा, इसकी रेडियस या त्रिज्या होगी कुछ ना कुछ। न्यूक्लियस गोल होता है, नाभिक गोल होता है, R है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई कितना होगा? R² होगा। कितना होगा? 4 पाई R² होगा। R रेडियस या त्रिज्या होता है, त्रिज्या या रेडियस का फॉर्मूला पढ़ाया है, R इक्वल्स टू R0 A⁻1/3 होता है। तो ES जो है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होगा, देखो माइनस क्या लिखेंगे हम? 4 पाई, और R की जगह क्या आएगा? R0 A⁻1/3 इसका स्क्वायर। तो ES प्रोपोर्शनल होगा माइनस 4 पाई, ये R0 स्क्वायर है, और A स्क्वायर करोगे तो A की पावर कितनी? 2/3। ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भैया हटा दो। कांस्टेंट कभी भी एनर्जी या ऊर्जा का प्रोपोर्शनल नहीं बताती है। तो ES किसके प्रोपोर्शनल होगा? माइनस A की पावर 2/3 के। तो ES की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी, इक्वल आएगी। एक कांस्टेंट लगाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, और इसके लिए मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया माइनस AS। माइनस AS, A की पावर कितनी? 2/3। ये कौन सी एनर्जी हो गई? कौन सी ऊर्जा हो गई? ये सरफेस एनर्जी हो गई, पृष्ठ ऊर्जा हो गई। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। तीसरी हम बात करते हैं क्या? कूलाम ऊर्जा। कूलाम ऊर्जा या कूलाम एनर्जी। देखो थ्योरी तो जो बोल रहा हूँ ना, बस उतनी उतनी काफ़ी है समझने के लिए भी और लिखने के लिए भी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बार आता है। कूलाम एनर्जी क्या होती है? देखो, बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा नाभिक को बनाने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसके लिए जितनी एनर्जी ऊर्जा चाहिए उसे बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहते हैं। कूलाम एनर्जी इसका एक पार्ट है। जब हमने न्यूक्लियस या नाभिक बनाया तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 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 है आए। क्या है इसमें हमारे पास? प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सभी से मिलकर बना होता है। अब जब देखो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं तो इनके बीच में क्या, कौन सा फोर्स लगेगा? देखो इन पर चार्ज भी तो होता है, अगर हम एक चीज कंसीडर करना चाहे। वैसे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम न्यूक्लियस या नाभिक बनाते हैं तो चार्ज या आवेश का भी फर्क पड़ता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, जैसे एक प्रोटॉन यहाँ है, जब पास लाएंगे तभी तो न्यूक्लियस या नाभिकीय बल लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्शन फोर्स लगता है। अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा। जैसे 2He4 है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2 ही है। अब हम बात करें 92 यूरेनियम 235 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 92। इन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स या बल बढ़ जाएगा? प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से क्या हटेंगे? प्रोटॉन प्रोटॉन दूर हटने की कोशिश करेंगे। अब ये जब दूर हटते जाएंगे तो ये नाभिक को क्या करने की कोशिश करेंगे? तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से नाभिक टूटेगा तभी तो बाहर निकल के आएंगे ना ये। तो कूलाम एनर्जी जो होती है, कूलाम ऊर्जा जो होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा को क्या कर देती है? कम कर देती है भाई साहब। और जो कूलाम एनर्जी या बंधन ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है कितना? -3/5 के Z × Z-1 E² अपॉन किसके?
आर के, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर नोट ए की पावर कितनी 1/3, इसमें रख देंगे तो ई सी बराबर कितना होगा -3 अपॉन कितना 5 के जेड इंटू जेड -1 ई स्क्वायर अपॉन आर नोट ए की पावर कितनी 1/3। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो हटा दो, 3/5 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर नोट भी कांस्टेंट है, तो ई सी इक्वल्स टू इन कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट मान लेते हैं हम क्या ए सी, क्या मान लिया हमने ए सी मान लिया, क्या मान लिया ए सी। और क्या बचेगा हमारे पास, ये भी कैसी होती है नेगेटिव होती है, z इंटू जेड -1 अपॉन ए की पावर कितनी 1/3। ये कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, ये कूलॉम एनर्जी होती है, कूलॉम एनर्जी होती है, कूलॉम ऊर्जा होती है, कूलॉम एनर्जी होती है, कूलॉम ऊर्जा होती है। क्लियर है ये वाली बात। बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा को क्या करती है, ये भी कम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ कौन सी होती है, असम्मित ऊर्जा, असम्मित ऊर्जा। असम्मित ऊर्जा या फिर इसका दूसरा नाम क्या है एसिमेट्रिकल एनर्जी, एसिमेट्रिकल एनर्जी। ये वाली भी देख लेते हैं भाई सब, असम्मित ऊर्जा या एसिमेट्रिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखो ये एक न्यूक्लियस या नाभिक है, न्यूक्लियस या नाभिक है, जैसे 2He4 है, इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन है, पता लग सकते हो, 2 तो प्रोटॉन और 4 - 2 न्यूट्रॉन है। अब 92 यूरेनियम 235 की बात करें तो इस वाले न्यूक्लियस में 92 तो क्या है प्रोटॉन है और 235 क्या है हमारे पास, 235 क्या है, 235 क्या है, ये तो पूरे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 235 में से 92 घटाओ, 5 में से 2 गया तो ये कितना आ गया 3, और 23 में से 9 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 23 में 235 में से 92 घटा लो ना, 5 में से 2 गया 3 और 13 में से 9 गया 4, 143, यानी 143 क्या है न्यूट्रॉन है। जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है ना नाभिक या न्यूक्लियसों में, इनमें तो बराबर थी देखो हीलियम वाले में, जब न्यूट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो किससे ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, उस कंडीशन में नाभिक की बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो कम होती है, क्योंकि वो नाभिक या न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं भैया। जिन न्यूक्लियस या जिन नाभिकों में, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है, जिन न्यूक्लियस या जिन नाभिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है ना, वो न्यूक्लियस या वो नाभिक क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं भाई साहब। वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती है ना उसमें, स्थायित्व नहीं रहता है। और एग्जाम्पल देखो 92 यूरेनियम 235 आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ये बहुत जल्दी पुश टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये कौन सा गुण होता है, ये असम्मित ऊर्जा एसिमेट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है, असम्मित प्रॉपर्टी होती क्या है, जब न्यूट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा होता है, तो ये क्या कहलाता है, असम्मित कहलाता है। इस कंडीशन में जो एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, हम इसे ई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो ई ए से, ये प्रोपोर्शनल होती है, नेगेटिव होती है ये, क्योंकि अनस्टेबल होता है, स्थायित्व कम हो जाता है, किसका, न्यूक्लियस नाभिक का, कमजोर होता है नाभिक, कमजोर है न्यूक्लियस कमजोर हो जाता है इस एनर्जी या इस ऊर्जा के कारण। ठीक है,
तो असममित ऊर्जा यानी एसिमेट्रिकल एनर्जी क्या E प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 143 और प्रोटॉन कितने हैं 92 n माइनस जेड के, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जो है उनमें कितना का डिफरेंस है, संख्या में कितने का अंतर है n माइनस जेड। अच्छा सर आपने p तो लिखा ही नहीं, अरे जितना z होता है उतना ही तो p होता है हमेशा अपॉन, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके a के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके a के। a हमने पढ़ा है z प्लस n होता है, a हमने पढ़ा है z प्लस n होता है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी a माइनस जेड आएगी। तो ई ए किसके इक्वल आएगा प्रोपोर्शनल, n की जगह हम क्या लिख सकते हैं a माइनस क्या z हो जाएगा और माइनस z अपॉन कितना a हो जाएगा ई ए। अब देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन भी हटा रहा हूँ मैं साथ में, तो ये लिख देंगे हम इक्वल लिख देंगे, माइनस आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट लगाते हैं क्या ई ए लगा देते हैं इसमें, एसिमेट्रिक एनर्जी असममित ऊर्जा है ना, तो ए लगा देते हैं। और यहाँ क्या आएगा a माइनस जेड माइनस क्या 2z अपॉन, और ये नीचे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। दोबारा थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, a माइनस क्या 2z अपॉन में क्या a आ जाएगा। ये कौन सी एनर्जी या कौन सी ऊर्जा होती है हमारे पास, कौन सी एनर्जी कौन सी ऊर्जा होती है, इसे हम बोलते हैं कौन सी एसिमेट्रिक एनर्जी यानी असममित ऊर्जा बोलते हैं। सर जगह नहीं है एक, अरे जगह करने से होती है, दिल में जगह होनी चाहिए भाई साहब, सारी चीज़ें बन जाती है ना। तो लास्ट हम और ऊर्जा बना देते हैं, देखो एक बात और सुनना, ये n माइनस जेड है ना, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये किसके स्क्वायर के। तो ई ए इक्वल टू माइनस ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन क्या बनता है a बनता है। लास्ट हमारी जो फिफ्थ एनर्जी होती है, देखो युग्मन ऊर्जा होती है, छोटी सी ऊर्जा होती है भाई साहब, ये भी इसी में ही कर देंगे हम काम इसका। देखो कपलिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा मतलब कपलिंग एनर्जी, देखें इसको ये क्या होती है, देखो कपलिंग एनर्जी है युग्मन ऊर्जा क्या होती है हमारे पास। कपलिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा क्या होती है कि कोई न्यूक्लियस या नाभिक, उसमें हम यहाँ पर 3 कंडीशन चेक करते हैं। कोई न्यूक्लियस या नाभिक में 3 कंडीशन क्या चेक करते हैं हम, कि अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इवन है, यानी कि कैसी है सम है, सम, जैसे 2He4 होता है भाई साहब, 2He4 में 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। यदि किसी न्यूक्लियस या नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं इवन होते हैं, सम होते हैं, तो वो न्यूक्लियस या नाभिक क्या होता है मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, यानी कैसा होता है अधिक स्थायी होता है। कैसा होता है अधिक स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है ना। अगर हमारे पास किसी न्यूक्लियस या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर होते संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो ओड होते हैं, दोनों कैसे होते हैं ओड, यानी क्या विषम, जैसे 1 5 1 7 है, 5 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, ओड हो गए दोनों। अगर ऐसे होते हैं ना तो वो न्यूक्लियस या नाभिक क्या होता है कम स्थायी होता है, यानी कि क्या अनस्टेबल होता है। कम स्थायी मतलब लीस्ट स्टेबल होता है,
क्या होता है हमारे पास, लीस्ट स्टेबल होता है। देखो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो बस इसको यहाँ पर हम कैसे बना रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स वोट्स हो गई है ना। तीसरी, अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओड और इवन हो, यानी सम ऑफ विषम हो, यानी किसी न्यूक्लियस और नाभिक में प्रोटॉन तो सम संख्या में हो, इवन में हो, और न्यूट्रॉन ओड या विषम में हो। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे 4 तो प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हैं, इवन है 4 हो गए ना, और 3 न्यूट्रॉन है तो ये ओड हो गया, विषम हो गया। तो एक सम हो, एक विषम हो, एक ओड हो और एक इवन हो, तो ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं इन दोनों के बीच में मीडियम स्टेबल होता है, मध्यवर्ती स्थायी होता है। इसके लिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमने एक ऊर्जा का फॉर्मूला बना रखा है, वो क्या है, ईपी, युग्मन एनर्जी। और ये किसके बराबर होता है हमारे पास, ईपी बराबर होता है, कांस्टेंट लगाते हैं हम, माइनस एपी। ईपी इक्वल्स टू, ये देखो ये कैसी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी होती है। कांस्टेंट लगाते हैं एपी और नीचे आता है ए की पावर कितनी, 2/3। ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा और रटना है भाई साहब, एपी अपॉन ए की पावर, ओहो 2/3 नहीं, 3/4 होती है। कितनी होती है ए की पावर हमारे पास, 3/4 होती है। और इसको हम दे देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर कितनी, 5 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर कितनी दे दी, 5 दे दी। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, अब मैं देखो यहां से मिटा रहा हूं, अब मैं यहां से ऊपर से मिटा देता हूं। जुगाड़ है भैया, जुगाड़ है। अब देखो ये सारी वैल्यू निकल के आ गई, ये वाली ईवी, ये सीसी, ये तो हम 3, 3, 4, 5, 6 है ना, 3, अरे इसको 2 डाल दिया, इसे डालो 4, 3, 4, इसे डालो 5, इसे डालो 6 और इसे डालो 7, 3, 4, 5, 6, 7 पुटिंग, रखो इसे किसमें, रखो किसमें, 2 में, इन सेकेंड। क्या बनेगा बताओ, ई बी इक्वल्स टू, बताओ ई वी की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ई वी की वैल्यू ए वी इंटू ए आई थी। फिर सेकेंड बताओ, सेकेंड कौन सी होती थी, पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी। फोर्थ क्या आई थी, माइनस ए एस ए की पावर कितनी, 2/3। चलो भैया घर चलो, अब आपका काम नहीं। फिर तीसरी कूलाम एनर्जी या कूलाम ऊर्जा क्या थी, माइनस ए सी हो गया था यहाँ पर, z इंटू जेड -1 अपॉन ए की पावर कितनी, 1/3। चलो आप भी घर चलो, आपका भी काम हो गया। फिर ये असममित ऊर्जा, एसिमेट्रिकल एनर्जी, ये थी माइनस ए और a -2z इसका होल स्क्वायर अपॉन a। चलो आप भी घर चलो। और लास्ट क्या बची हमारे पास, लास्ट ये बची, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ये AP अपॉन ए की पावर 3/4 और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ये कौन सी एनर्जी निकल के आ गई हमारे पास, कौन सी ऊर्जा बन गई, ये बाइंडिंग एनर्जी बन गई, बंधन ऊर्जा बन गई। यानी किसका मान निकल के आ गया हमारे पास, EB की वैल्यू निकल के आ गई। ये EB की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, क्या बनेगा हमारे पास, mz, a इक्वल टू z mh हो जाएगा, प्लस a माइनस z mn हो जाएगा। और देखो ये माइनस है फिर EB है, यानी EB का वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस से। तो ये प्लस का है तो ये आएगा माइनस AB इंटू ए, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, AS a की पावर 2/3, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा AC z इंटू जेड -1 अपॉन a की पावर 1/3 माइनस है, प्लस हो जाएगा a -2z
इसका होल स्क्वायर अपॉन ए, ये प्लस माइनस है, AP अपॉन ए की पावर 3/4। ये जो फॉर्मूला होता है इसे क्या बोलते हैं हम, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, यानी सेमी इंपेरिकल फॉर्म। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।